आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हाल ही के महीनों में धार्मिक सभाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जल्द कार्रवाई करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने ये कहा था कि नफरती भाषण एक दुष्चक्र की तरह है, पहले एक व्यक्ति इसे देगा और फिर दूसरा देगा। लोग अपशब्द कहने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते? ये भाषण देकर हमें कैसा सुख मिल रहा है? ऐसी ढेरों मिसालें हैं जब दो तबकों के लोग जो पहले दोस्त हुआ करते थे, नफरती भाषणों ने हमेशा के लिए उन्हें अलग कर दिया। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे नफरती भाषण से भीड़ उन्मादी हो जाती है, कैसे हेट स्पीच क्राइम में बदल जाती है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है खुशबू कुमार। यहूदी जनसंहार या होलोकॉस्ट भी यही है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को खौफनाक मौत दी गई। ज्यादातर लोगों को गैस चेंबर में भरकर मार दिया गया। ये मौत एकाएक नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि जर्मन्स यहूदियों से हमेशा से नफरत करते थे। ये नफरत सिलसिलेवार ढंग से जगाई गई। असल में तब जर्मनी पर नाजी शासन था। हिटलर के कहने पर पूरा का पूरा मीडिया यहूदियों के खिलाफ आग उगलने लगा। मकसद यही था कि आम जर्मन भी उनसे दूर होने लगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि वे लोग खुद यहूदियों को सजा दिलाने में मदद करने लगे। कंबोडिया, रवांडा, बोस्निया, म्यांमार में रोहिंग्यास, ये सब के सब हेट स्पीच की वजह से मारे या भगाए गए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेट क्राइम क्या होता है। अब भाषा में इसे भड़काऊ भाषण भी कह सकते हैं। ये किसी खास शख्स, समुदाय, जेंडर या नस्ल को टारगेट करता हुआ होता है। यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शंस के मुताबिक संवाद का कोई भी तरीका जो किसी की पहचान, उसके देश, भाषा, तौर तरीके, जाति, धर्म, रंग को बुरा बताता हो, वो हेट स्पीच है। ये बोलने तक सीमित नहीं है, लिखने या इशारों से भी यह होता है। हेट स्पीच का मकसद हेट क्राइम को उकसाना है, यानी एक शख्स, जाति, नस्ल या जेंडर के लोग या तो खत्म हो जाए या फिर एकदम दब कर रहे। लिंचिंग, जनसंहार, मास रेप, ये सारी चीजें हेट स्पीच की देन है। जैसे हमें प्यार आता है, गुस्सा आता है, दया आती है किसी के ऊपर, ये सब के सब एक इमोशंस हैं। और वैसे ही नफरत भी अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत इमोशंस में से एक है। साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के मनोवैज्ञानिकों ने माना कि एक दूसरे से नफरत इंसानी स्वभाव ही है। ये प्यार जितना ही स्वाभाविक है। प्यार भले ही तेजी से ना फैले, लेकिन नफरत जैसे जो नेगेटिव इमोशन है वो ज्यादा तेजी से असर करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नफरत लोगों को ज्यादा जल्दी समूह में लाती है, यानी एक ग्रुप बन जाता है उनका बहुत जल्दी। जैसे एक खास तबके से नफरत करने वाले दो लोग आपस में आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। ये लोग आपस में मदद करने लगेंगे और आपसी मदद के लिए ही दूसरे ग्रुप को परेशान करने लगेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उस उदाहरण से। रूस से लड़ाई छिड़ने पर इस देश के लोग भागकर बाहरी मुल्कों में शरण लेने लगे। इस पर पोलैंड ने सीधे कह दिया कि वो व्हाइट यूक्रेनियों को ही अपने यहाँ पनाह देगा। ब्लैक और खासकर जो मुसलमान हैं उसके वहाँ कोई जगह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद भी उसने अपनी बात नहीं छोड़ी। तो हेट स्पीच कैसे हेट क्राइम में बदल जाती है, हमारे शरीर में क्या होता है, इसके पीछे कौन कौन सी वजह हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट फेबियन अल्मेडा बताते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अंदर ही अंदर हमारे मन में हमारी डिश है या हमारे इंटरेक्शंस जो दूसरों के साथ हो चुके हैं, उससे लग के हमारे मन में भी गुस्सा, दुख, दर्द या कोई घाव हो सकता है। और कभी कभार ये जो सामने से हम लोग सुनते हैं या समझते हैं, या तो डायरेक्टली ये इतना तीखा होता है कि हमारा गुस्सा उत्तेजित हो जाता है, या तो इनडायरेक्टली उन सोच विचार या घाव जो हमारे अंदर ही अंदर है पुराने, वो उत्पन्न हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते। तो दीज आर आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सोच विचार से लग के। हर किसी का प्री मोर्बिड पर्सनालिटी जो बोला जाता है, हर किसी का पर्सनालिटी, मेंटल माइंडसेट जो होता है वो अलग होता है, और एक बात का उनके ऊपर कितना असर होता है
वो हर किसी के लिए भिन्न होता है. So it depends on the levels of patience, tolerance, their experiences in life, personal experiences. कभी कभी तो चाइल्डहुड का भी कुछ पास्ट ट्रॉमा वगैरह होता है, तो इसका भी असर हो जाता है. अगर आंखों पे काला चश्मा हो तो सब कुछ फिर काला ही नजर आता है. तो these are some of the reasons why इनके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो सकता है. कुछ रसायने होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स जो हम लोग बोलते हैं, और जैसा डोपामिन, सेरोटोनिन एसेट्रा, और इनका जो हमारे मन में लेवल्स होता है उसके ऊपर निर्भर होता है हमारी प्रतिक्रिया. तो अगर इन रसायनों में कुछ कम ज्यादा हो तो हमारी प्रतिक्रियाओं में फर्क पड़ता है. किसी का ज्यादा तेज, किसी का थोड़ा शांत, ये इन रसायनों से लग के सामने आ जाता है. तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जो आपने सुना. डॉक्टर फेबियन अल्मेडा ने बताया आपको कि किस तरह हेट स्पीच की वजह से भीड़ में गुस्सा पैदा होता है. तो आपको ये ज्ञान ध्यान कैसे लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर. आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ. पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट. आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां.